गांधी के सवालों से भाजपा सरकार और मोदी सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है। ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी को कल तक पप्पू कहने वाले मोदी जी आज राहुल गांधी से इस कदर डरे हुए हैं क्योंकि आज राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने से घबरा रहे हैं पार्लियामेंट में। अच्छा। जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि संविधान के विरुद्ध जाकर पार्लियामेंट्री जो रूल्स है उसके खिलाफ जाकर उनको जिस तरह से रिवोक करवाया जा रहा है पार्लियामेंट सीट से, ये सीधे सीधे साबित होता है कि मोदी और मोदी की सरकार और उनकी पार्टी ये सब राहुल गांधी और कांग्रेस से बुरी तरह से डर चुकी है, जिसकी वजह से अब उसका सामना करने की ताकत इनमें नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी कल तक पार्टी के नेता थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो सफ़र उन्होंने तय किया है 3700 किलोमीटर का, इसमें वो आज पूरे देश के जनता के जनार्दन के नेता बन चुके हैं। अब मोदी को डर है राहुल गांधी से नहीं, जनता के नेता से। भारत के युवा और भारत के तमाम श्रेणी के लोग आज राहुल को नेता मान चुके हैं, इसलिए मोदी और उसकी पार्टी बुरी तरह डरी हुई है। अमीश देवगन एक इंटरव्यू में कहते हैं कि कांग्रेस बूढ़ी हो गई है, कांग्रेस आईसीयू में बैठी हुई है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से भाजपा डर रही है। देखिए, ये कांग्रेस आईसीयू में है, ये जो कह रहे हैं बूढ़ी हो गई है, तो इनको शायद पता नहीं है कि कांग्रेस के ही पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक स्लोगन दिया था कि आराम हराम है। अच्छा। और ये जो नारा है ये पूरे कांग्रेसियों के लिए है। हम लोग आराम को हराम समझकर देश के हित में हमेशा हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए, देश हित में। और मोदी को लग रहा है कि हमारी कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस इस देश में 65 से 67 साल कल हुकूमत की है और देश में आज जितनी संपत्ति है जिस पर खड़े होकर मोदी जी इतरा रहे हैं और जिसके गुमान कर रहे हैं, सारी संपत्ति मोदी अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हवाले करके देश बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस ने ही तैयार किया था जिस पर खड़े होकर आज वो इतरा रहे हैं। तो उनको ये याद रखना चाहिए कि कांग्रेस को बूढ़ा बोलने से पहले खुद जवानों जैसा कोई काम करके तो दिखाएं। वो खुद उस बूढ़े की तरह है जो बेकार और लाचार हो चुका है, जो बेड हिडन हो, बिस्तर से उठने की ताकत नहीं हो, जो घर में जो सामान है उसको बेचकर ही अपनी ज़िंदगी गुजारना उसकी मजबूरी बन गई है। वही काम हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जो देश का संपत्ति कांग्रेस ने तैयार किया था, उस संपत्ति को बेचकर देश में वो हुकूमत करना चाह रहे हैं, देश को चलाना चाह रहे हैं। तो ये साबित करता है कि कांग्रेस बूढ़ी नहीं हुई है, बूढ़े नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, उनकी सोच हो चुकी है। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद और कल जो है सदस्यता खारिज होने के बाद राहुल गांधी की, अब राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंबानी के चैनलों ने राहुल गांधी से घुमा फिरा कर सवाल किए। इसके बारे में क्या कहेंगे? अदानी और अंबानी का जो मेन स्ट्रीम मीडिया आज हमारे देश में है, अगर ये मीडिया देश की आज़ादी से पहले रहा होता ना, तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ होता। अच्छा। क्योंकि ये जिस तरह से चाटुकारिता कर रहे हैं और गोदी मीडिया सरकार और मोदी की गुलामी कर रही है, अगर उस वक्त अंग्रेज़ों की गुलामी की होती तो देश को आज़ादी दिलाने में हम लोगों को और 200 साल जद्दोजहद करना पड़ता। इसलिए इन मीडिया के बारे में सोचना, सवाल करना या इनको देखना इस देश के हित में नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि इन मीडिया का सवाल को छोड़ दीजिए। आज जो हर इंसान अपने हाथ में मोबाइल लेकर जो मीडिया बन चुका है, पूरे देश की सोशल मीडिया नेटवर्क, यानी एक इंडिविजुअल अपना जो चैनल बनाकर आज कर रहा है, वो मीडिया चीख चीख कर कह रही है पूरे देश में कि राहुल गांधी का हर एक सवाल वो देश हित में है, राहुल गांधी की हर एक सोच देश हित में है। और राहुल गांधी के सवालों से मोदी और उसकी सरकार घबराई हुई है, जिसकी वजह से आज मेन स्ट्रीम मीडिया को राहुल गांधी के खिलाफ या राहुल गांधी के सवालों को उलझाकर लोगों के सामने उसको गलत तरीके से प्लेस करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी संसद के अंदर ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं या संसद के बाहर भाजपा के लिए? राहुल गांधी को संसद से निकालकर मोदी ने अपनी कब्र खोदनी शुरू कर दी। अच्छा। और क्योंकि अब जो बात सदन में, क्योंकि सदन तो साल में 3 महीने के लिए ही चलता है, 9 महीना तो सदन बंद रहता है, लेकिन अब सदन के बाहर राहुल गांधी को सड़क पर उतरकर सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए हर एक दिन उसके पास है। और हर दिन अब राहुल गांधी देश के हित में बोलेंगे और मोदी सदन में माइक बंद कर सकते हैं, सड़क पर माइक बंद करने की ताकत मोदी की नहीं है। अब आवाम राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतरेगा और पूरे देश में मोदी के खिलाफ नारेबाजी बुलंद होगी और बीजेपी को हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ का नारा शुरू हो चुका है।
2000 करोड़ का राज क्या है, बताइए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मोदी जी थोड़ा चाइनीज फूड खाना पसंद करता है। अच्छा हमेशा उनका जो सीना है वो भी हमेशा चीन 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 करता रहता है। अच्छा। क्योंकि वो ये जो राहुल गांधी जी का डरो मत का जो स्लोगन उन्होंने उठाया, इसके लिए भी उनका जो दिल है 56 इंच का जो सीना है वो भी चीन चीन कर रहा है अभी। अच्छा। तो ये चीना चीज ना वो छोड़ नहीं सकता। ये आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी में भी देखा जो बनाया हुआ है, फिर आपने ये हमारी जो नोट है, जो पैसा है, वो भी चीना से लाया गया, उसका जो कागज। तो हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं ये 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी का शेल कंपनी में दिया गया है वो किसका है। तो आप बता दो कि वो चीना का, हम वो मोदी से। लगातार मीडिया ये कह रही है कि राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं और राहुल गांधी ने विदेश जाकर जो देश का अपमान किया है उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए, तमाम मैटर सॉल्व हो जाए। एक्चुअली क्या है कि जो होता है ना, अगर हम लोग बोलते हैं कि जिसका दिमाग में कुछ है नहीं, खाली दिमाग वाले आदमी, हाँ, तो उसका जो पावर का सोर्स अगर ऐसा होगा ना इलिटरेसी, तो कुछ भी हो सकता है। उसको पढ़ना, मुझे नहीं पता है उसको पढ़ना या सुनना ये समझना आता कि नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी विदेश जाके एक बात बोला कि दिस इज आवर इंटरनल प्रॉब्लम, ये ऐसा कुछ नहीं बोला। तो उन लोगों को शायद, देखिए, एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया तो शायद उनको समझ में नहीं आया होगा राहुल गांधी की जी क्या बोलना चाहे। लेकिन राहुल गांधी का एक बयान आया कि डेमोक्रेसी मर चुकी है। क्या डेमोक्रेसी तो खत्म हो चुका है, ये हम सब बोल रहे हैं। हाँ। तो डेमोक्रेसी ना खत्म हो इसीलिए ये धरना चल रहा है। अच्छा। कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है, इसीलिए राहुल जी के नाम पे ये जो 2 साल का सेंटेंस किया गया है अभी जेल का। आप एक चीज देखिए, उनको 30 दिन के लिए एक दिया गया है ना टेन्योर। हाँ, तो अभी उसी हिसाब से अगर आप देखोगे एक हाई कोर्ट से, एक लोअर कोर्ट से एक चीज लाके कैसे लागू कर सकता है, ऐसे तो नहीं होता है। तो आप काला आइन जैसे पास करते हो रात के अंधेरे में। मोदी जी हमेशा, हमने देखा कि हमारा संविधान के ऊपर एक मतलब क्वेश्चन मार्क है कि मोदी जी हमेशा इसको तोड़ना चाह रहा है। तो हम लोग ये सेफ डेमोक्रेसी, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हम लोग इधर जाए, क्योंकि ये मतलब ये गणतंत्र नहीं है। लेकिन सूरत कोर्ट का जो किया है, मैं एक बात आपको बोलती हूँ, जितने भी मोदी वो चोर है नहीं बोला, और भी बहुत सारा मोदी है, आप ढूंढिए निकल जाएगा। इन लोगों ने भी पैसा चोरी किया होगा, ऐसे बोला। वो कम्युनिटी को लेके नहीं बोला, क्योंकि ललित भी मोदी है, वो नीरव भी मोदी है, और नरेंद्र दामोदर भी मोदी है। तो इसीलिए और भी सारे कुछ कुछ मोदी रह सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला। और अगर एक नियम है, अगर जिसके ऊपर मतलब मानहानि का मामला होता है ना जिसके ऊपर, तो अगर आपके ऊपर हम आपको बोला तो आपको ये केस करना चाहिए। अगर मैं आपको अपमान किया तो आपको केस करना चाहिए, कोई दूसरा क्यों केस करेगा? तो ये क्यों गलत है? और ओबीसी मतलब जो आप बोल रहे हैं कि उसका अपमान किया, तो मोदी सरकार ने कितने का अपमान किया आप सोचिए। ये देश में कितना गरीब लोग है, सबको ये जुमला दिया था 15 लाख रुपए आएगा, कहाँ गया? कहाँ गया? आज ये डिमोनेटाइजेशन, काला धन वापस आएगा, कहाँ गया? मोदी जी को पहले बोलिए कि ये जुमलाबाजी बंद करने के लिए, ठीक है ना? एक की बाद एक जुमला दे रहा है, फिर बोलेगा पकोड़ा भाजो, पकोड़ा बेचो, तो ऐसा नहीं चलता है। और हम लोग सच के लिए लड़ रहे थे, हम लोग बोल रहे थे ये पब्लिक मनी है जो LIC और SBI से उठा के, ये 80,000 करोड़ रुपए LIC का और SBI का 32,000 करोड़ रुपए, ये इसका भी जो अदानी ने खत्म किया, ये हमारा आपका पैसा है। मैडम, आप 5 महीने भारत जोड़ो यात्रा में थी, पद यात्रा आपने किया, राहुल गांधी की सेना आपने ज्वाइन की। क्या लगता है आने वाले चुनाव में इससे फायदा पहुंचेगा? और राहुल गांधी की जो छवि एक पप्पू की तरह बना दी गई थी, क्या वो छवि चेंज हुई है भारत जोड़ो यात्रा के बाद? ये चीज हमसे ज्यादा आप बता सकते हो। और ये अगर ये प्रधानमंत्री बनेगा, इसीलिए वो मैंने बोला ना, उनका 56 इंच सीना जो अभी चीन चीन कर रहा है। अच्छा। हाँ, ये डर है, डर। हमने बोला डरो मत, राहुल जी ने बोला।
इन्होंने सोचा हम लोग सबर करके जैसा माफी मांगेंगे तो वो गलत सोच रहा है। हम लोग लड़ना चाहते हैं। ये सारे कांग्रेस आदमी जो है ये सब लड़ सकते हैं, मर सकते हैं। और इवन राहुल जी के लिए हम लोग जो 5 महीना निकले थे, बहुत सारे थ्रेट आए हम लोगों के ऊपर। हम लोग वहाँ कुर्बान होने के लिए गए थे। अगर कुछ भी हो जाता, हम लोग यात्रा छोड़ने वालों से नहीं थे। तो वही डर नरेंद्र मोदी को खा जा रहा है, इसीलिए वो ऐसा उल्टा सीधा काम कर रहा है। और 2024 आपके सामने है, आपके सामने ही होगा। मैं कुछ देर पहले भी बोला, बीजेपी वालों चाह रहा है कि राहुल जी को नेता बनाए। वो लोग भी शायद ऐसा मतलब नरेंद्र दामोदर मोदी को और सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नहीं तो इस तरह से कोई प्रचार करवाता है। 5 महीने से हम लोग पेपर में है, खबर में है, तो आज अचानक से बिना कई कारण से एक अनडेमोक्रेटिक वे में, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में अगर राहुल जी के ऊपर इतना हैरेसमेंट किया जा रहा है, मतलब हम लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं, करने दीजिए। क्योंकि ये केस कुछ नहीं होने वाला है। राहुल जी एमपी रहेंगे और नहीं तो इंदिरा जी की तरह बहुत सारे संख्या से वो फिर से जीत के आएंगे और 2024 में वहाँ भी बैठेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि 2-3 दिन पहले अमीश देवगन ने ये बयान दिया एक इंटरव्यू में कि कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो गई है और आईसीयू में बैठी हुई है। क्या कहेंगे आप अमीश देवगन को? देखिए, ये सब लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों ने बोला। किसी ने मेरा माँ सोनिया गांधी जी को जारसी गाय बोला, बहुत कुछ हुआ। गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है ना जो राजीव गांधी जी को जिसने हत्या किया उसको भी छोड़ दिया, माफ कर दिया। हम लोग माफी देना जानते हैं, पर हम खुद माफी नहीं मांगना जानते। ये याद रखिएगा, ये कांग्रेस का नेचर है। इसीलिए बोल रही हूँ, ये कौन क्या बोल रहे हैं छोड़ दीजिए। आईसीयू में अभी जाने वाले हैं मोदी जी और उनका सरकार, आरएसएस भी। तो आप लोग देखते जाइए कि क्या हो रहा है, कि हम लोग निकल गए आईसीयू से एकदम ठीक ठाक होके। अगर आईसीयू में बोलने जा रहे हो, आप लोग आईसीयू में जाने वाले हैं ना, तो हम लोग अच्छे से बेड ठीक ठाक करके रखे आप लोगों के लिए। अभी आप लोगों को जाने वाले का टाइम आ गया, आप लोगों को बीजेपी वाले जाने वाले। राहुल गांधी संसद में रहकर ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं भाजपा के लिए, संसद से बाहर निकलकर जब वो सड़कों पर आएंगे ज्यादा खतरनाक होंगे। संसद में सिर्फ 542 है, ठीक है ना। उनके सामने एक संसद आवाज उठाता है। जब वो संसद रास्ता में जाके सबके सामने ये सवाल रखेंगे ना, वो ज्यादा खतरनाक तो होगा ही। हाँ, और राहुल जी हमेशा खतरनाक है बीजेपी वालों के लिए, क्योंकि सच हमेशा खतरनाक होता है। और सच और अहिंसा के रास्ते में चलने वाले लोग हम लोग हैं, तो हम लोग खतरनाक तो है ही। और राहुल जी तो हमारे नेता है और वो दिखाएंगे, क्योंकि अगर ये जनता को समझ में आ गया, अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को भी लाना है 2024 में। थैंक यू। लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांग लेते, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी के मुंह से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यू में एक ही बात निकल रहा है, राहुल गांधी उसका नाम है, राहुल सावरकर उनका नाम नहीं है। तो गांधी माफी नहीं मांगते हैं, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। और राहुल गांधी माफी क्यों मांगेंगे? वो जो राहुल गांधी जो बात कही है उन्होंने, वो तो 100% राइट बात है। आप देखिए ना, कुछ दिन पहले मोदी जब बाहर जाते हैं वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोलते हैं कि हिंदुस्तान में 2014 से पहले जो पैदा होते थे वो अपने किस्मत में रोते थे और कहते थे कि अगले जन्म में कुछ पाप किए होंगे, हिंदुस्तान में पैदा हुए। तो ये हिंदुस्तान के बारे में बोले। और राहुल गांधी एक बीजेपी पार्टी के बारे में बोले, बीजेपी पार्टी के सिद्धांत के बारे में बोले, जिस तरह से बीजेपी पार्टी कर रहा है, एक डेमोक्रेसी का मर्डर कर रहा है, उसके बारे में बोले। अच्छा, तो उसमें गलत क्या है और माफी क्यों मांगेंगे? अमीश देवगन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो गई है, वो आईसीयू में बैठी हुई है। क्या वाकई में? अच्छा, उसकी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी अमीश देवगन का और आईसीयू में रहेगी, क्या अपने माँ को हॉस्पिटल में छोड़ के आ जाएगा? अच्छा, अरे ये सब गोदी मीडिया जो है ये सब दलाली कर रहे हैं। वो पैसा खाने का काम कर रहे हैं, वो पैसा खाते हैं। वो जो मदारी नहीं होता है जो बंदर को खेला दिखाता है ऐसे ऐसे ढोल बजाकर और बोलता है ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, वो बंदर है। और मदारी बीजेपी पार्टी और अमित शाह मदारी बैठे हुए हैं। जिस तरह से उनको कहना पड़ेगा उस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा लेते हैं। सैलरी उनको अपने ऑफिस से थोड़ी मिलता है, सैलरी तो उनको बीजेपी के दफ्तर की तरफ से मिलता है। और राहुल गांधी जी कल एक बात कहा गोदी मीडिया के ऊपर में कि अगर आपको निष्पक्ष पत्रकारिता करना है तो आप लोग निष्पक्ष करें, और अगर आपको बीजेपी का सपोर्ट करना है तो आप बीजेपी का एक बैनर अपने छाती में बैज लगा कर आए, तो उस तरह से मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। तो राहुल गांधी ने सही कहा है। अच्छा,
सबसे मैंने एक सवाल किया, आपसे भी ये सवाल करता हूँ, 20,000 करोड़ का राज क्या है? 20,000 करोड़ का राज पता दुनिया को नहीं चल जाए, इसके वजह से तो आज रद्द किया जा रहा है, राहुल गांधी को पार्लियामेंट से हटाया जा रहा है कि 20,000 करोड़ का राज दुनिया को पता नहीं चल जाए। अच्छा, ज्यादा खतरा कब होगा भाजपा को? राहुल गांधी संसद में होंगे तब, या फिर सड़कों पर आकर विरोध करेंगे तब? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में आज लोग राहुल गांधी के लिए मिছিল निकाल रहे हैं और धरना में बैठ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कई हजार लोगों को उन्होंने जोड़ा है, और कई हजार लोगों, हिंदुस्तानी लोगों के दिल में राहुल गांधी है, वहाँ से कहाँ से निकालेंगे आप? अच्छा। और ये आप जब चूटी की मौत आती है उनका पंख निकल आता है, तो ये बीजेपी की मौत आने का टाइम है तो उनका पंख निकल आ गया।